नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की और इसका विषय 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य, हर शहर, हर नगर पालिका और हर गांव विकसित हो। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को अपने यहाँ वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल अवश्य विकसित करना चाहिए। इससे पर्यटन गंतव्य के रूप में आसपास के शहरों का भी विकास होगा। हमें भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने होंगे। विकास, नवाचार और मानव स्थिरता भारत के शहरों को विकास का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने पर भी जोर दिया और कहा कि हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए ताकि महिलाओं को कार्यबल में सम्मान पूर्वक शामिल किया जा सके। पीएम ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही विकास, नवाचार और स्थिरता भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। पीएम ने राज्यों से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस बैठक में और क्या कुछ हुआ, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि बैठक में कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए और किस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दों पर काफी कुछ कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सीड मनी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष बनाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इस बदलाव की गति को बढ़ाने की जरूरत है। राज्यों को अपने विनिर्माण शक्तियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि भारत सरकार ने विनिर्माण मिशन की घोषणा की है। पीएम ने साइबर सुरक्षा को चुनौती के साथ साथ अवसर भी बताया। उन्होंने हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा पर जोर दिया और कहा कि ये अपार संभावनाओं और अवसरों के क्षेत्र हैं। नदियों को आपस में जोड़ा जाए। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य पानी की कमी और बाढ़ से निपटने के लिए अपने यहाँ नदियों को जोड़ने पर काम करें। उन्होंने इसके लिए बिहार की सराहना की, जिसने हाल ही में कोसी मोची कनेक्शन ग्रिड शुरू किया है। उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की भी सराहना की, जो सामूहिक प्रयासों से सफल रहा। पीएम ने महिलाओं के लिए कानून बदलने का आग्रह किया ताकि वो विकास की राह पर चल सकें। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में सुधार होने चाहिए, जिसमें उनके काम करने की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। पीएम ने इस पर कहा कि एनईपी शिक्षा और कौशल पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि राज्यों को विभिन्न कौशलों के लिए योजना बनानी चाहिए जो एआई, सेमीकंडक्टर, ऊडी प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि हम अपने जनसांख्यिकी लाभांश के कारण दुनिया की कौशल राजधानी बन सकते हैं। कहा कि कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए की योजना को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। बैठक में जो अहम मुद्दे उठे उसके बारे में आपको बता दें। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकारों के 3 उप समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।